अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप सब लोग। सर आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आज? कहानी थी कि हमने तकरीबन कल सेक्शन सारा खत्म कर दिया था, हमारा सिलेबस सारा खत्म हो गया। कल संडे वाले दिन हमने वाइंड अप कर दिया था एवरी चीज थिंग को। तो आज से हम जो हैं वो क्या कहते हैं क्वेश्चंस शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, जो आपके मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स थे उनमें आपको पता है एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उसके बाद था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके बाद तीसरा चैप्टर था एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में तीन मेन कंपोनेंट्स थे। एक था ट्रांसफार्मर, और मैंने आपको ट्रांसफार्मर काफी डिटेल से पढ़ा दिया था, और उसमें ट्रांसफार्मर के पास पेपर्स में इसलिए नहीं कराऊंगा कि मैंने जो आपको 12-13 पॉइंट्स लिखवाए थे उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल भी। दूसरा, फिर मैंने आपको बताया रेक्टिफिकेशन, हमने रेक्टिफिकेशन भी इन डिटेल खत्म कर लिया। इसका तीसरा जो था वो था सिंपल एसी सर्किट, और इसमें हमने आरएमएस करंट और वोल्टेज को पढ़ा था। मैंने इस पॉइंट को इसलिए नहीं पहले बताया था क्योंकि मैं ये पहले बता चुका था। ये मैंने जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था तो उस वक्त इसे डिस्कस कर लिया था, मगर मैं एक दफा फिर इसे आपके सामने मैं इसको पेश कर देता हूं, एक दफा फिर आपके सामने कर देता हूं। कल आपको पता है संडे को जो सैटरडे संडे को जो क्लास हुई थी उसमें हमने ये सारा कुछ खत्म कर दिया था, ठीक है। मगर मैं आज आपके सामने फिर एक दफा सिंपल एसी सर्किट पेश करता हूं। आप सब लेंगे सिंपल एसी सर्किट। अब जो सिंपल एसी सर्किट है वो देखें वो कैसा, ठीक है कि नहीं। सिंपल एसी सर्किट में आप इस तरह करके आप कह सकते हैं ये सिंपल एक एसी सर्किट, और यहां पर आप ये सिंबल लगाएंगे, ये सिंबल एसी सप्लाई का होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस सर्किट। ये वाला जो सर्किट नहीं होता यूं यूं वाला, इससे डिफरेंट है। इसमें ये डीसी का सिंबल है, ये एसी सर्किट है, ठीक है कि नहीं है। हाँ अच्छा, ये अब ये चीज देखें, हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं 100 ओम की, और यहां पर वोल्टेज जो है वो 340 साइन ऑफ 305 पॉइंट, इस तरह से इसको कर लेते हैं। अच्छा, ये वोल्टेज इस तरह भी हो सकती है, ये वोल्टेज यूं भी हो सकती है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वोल्टेज यूं भी रिप्रेजेंट हो सकती है, और ये वोल्टेज यूं भी रिप्रेजेंट हो सकती है, इस तरह। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही चीज है। इन चीजों से सिर्फ ये होता है कि जिस तरह फर्ज करें ये एक एसी वोल्टेज है, ये एक एसी वोल्टेज का ग्राफ है। अगर आपने यहां से स्टार्ट लिया है तो ये इसकी इक्वेशन है, और अगर आपने यहां से स्टार्ट लिया है, आपने सिर्फ आपने स्टॉप वॉच यहां से ऑन किया है तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। और अगर आपने स्टॉप वॉच यहां से ऑन किया और यूं सिंबल पहले गया है तो ये माइनस, ये वाला माइनस साइन वाला चला जाएगा इस तरह से। और अगर आपने यहां से ऑन किया है इसको स्टॉप वॉच को तो ये वाला से हो जाएगा। इससे कोई ये सारे साइनोसाइडल की फैमिली है, एक ही फैमिली है जो इन्वॉल्व हो रही है, एक ही फैमिली है जो ये चीज चल रही है, ठीक है कि नहीं। आए जरा दोबारा इस सर्किट को बनाते हैं। अच्छा जी, ये वाली वोल्टेज है और ये चीज सर्किट इस तरह से। अब इसमें ये चीज देखें कि
आप ये बात बताएं मुझे कि ये एक वायर है, ठीक है, ये इस वायर के एटम्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो करंट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स यूं जाएं और यूं वापस आ जाएं तो एवरेज करंट क्या होगा? एवरेज करंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर गए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए, क्योंकि एसी करंट में तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं, और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी एसी हो तो अपनी जगह खड़े होकर सिर्फ वाइब्रेट ही करते हैं, ठीक है कि नहीं, मूव भी नहीं करते। तो एवरेज करंट तो जीरो हो गया, मगर इस एवरेज करंट का वर्क डन तो जीरो तो नहीं ना हुआ, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को गए तो उन्होंने एटमों से टकरा कर उन्हें एनर्जी दी, जब वापस आए तो फिर भी टकरा कर उनको एनर्जी दी। तो इसका मतलब है कि एसी करंट इस तरफ जाए इस तरफ जाए, वर्क डन तो वो कर रहा है, उसका इफेक्ट तो जीरो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उसको किस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं? अब ये चीज देखें, जो मैंने आपको बात बतानी थी वो ये है कि एवरेज करंट जीरो है मगर वर्क डन जीरो नहीं, एवरेज करंट जीरो है मगर वर्क डन जीरो नहीं है। तो कैसे उसको हम चेक करेंगे, वो किस तरह से देखेंगे? उसके लिए हम एक और स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज निकालते हैं, और वो स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज कौन सी है बेटा? उसको कहते हैं आरएमएस एवरेज, उसको कहते हैं आरएमएस एवरेज बेटा, ठीक है कि नहीं। अब आरएमएस एवरेज को देखने शुरू करते हैं पढ़ने की कि वो क्या चीज है। फर्ज करें कि ये कोई वोल्टेज है +2 वोल्ट्स, फिर कोई वोल्टेज है -3 वोल्ट्स, फिर कोई वोल्टेज है +5 वोल्ट्स, और फिर कोई वोल्टेज है -7 वोल्ट्स। तो आप इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, और फिर एवरेज लें, और फिर इसको अंडर रूट करें, तो ये आपके पास जो बनेगी इसे वोल्टेज आरएमएस कहते हैं। आरएमएस का मतलब क्या है? आरएमएस का क्या मतलब है? रूट मीन स्क्वायर। और ये जो है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज है। ये कौन सी एवरेज है? स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज है। सर ये जो आपने 4 वोल्टेज सेलेक्ट किए हैं ये कहाँ से हैं आपके पास? एक मिनट बेटा, मैं आपकी आवाज आपकी मैं पूछ लूं, आवाज आपकी मुझे नहीं आ रही, एक मिनट जी, बताइए आप क्या कह रहे हैं। सर ये जो 4 वोल्टेज आपने सेलेक्ट किए हैं 2 -3 हाँ, 5 और -7, ये आपने कहाँ से सेलेक्ट किए हैं? एक मिनट ठहरे, हाँ एक मिनट ठहरे, मुझे यार आपकी एक मिनट ठहरे, आवाज जो है ना वो मुझे, एक मिनट। हेलो हेलो, जी सर। जी अभी मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी आप सर मैं कह रहा था वोल्टेज जो आपने सेलेक्ट किए हैं चारों 2 -3 -7 और 5, ये आपके पास आई कहाँ से? कि आपने ये मैंने वैसे रैंडमली वैल्यूज ली, ये मैंने वैसे रैंडमली वैल्यूज ली हैं जस्ट टू इंट्रोड्यूस के व्हाट इज आरएमएस वोल्टेज, जस्ट टू वोल्टेज इंट्रोड्यूस। एक नहीं होती? जी क्या कह रहे हैं? वोल्टेज एक नहीं होती? बेटा जो बैटरी होती है ना, सिर्फ सादी जो बैटरी होती है उसकी वोल्टेज कांस्टेंट होती है। एसी सर्किट्स में वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होती, एसी सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होती। आए जरा उसको देखते हैं कैसे नहीं कांस्टेंट होते। ये देखें, ये देखें, ये वोल्टेज का ये ग्राफ, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये टाइम है, ठीक है कि नहीं है। ये वोल्टेज की वैल्यू है V1, ये वोल्टेज की दूसरी वैल्यू है, ये वोल्टेज की तीसरी वैल्यू है, ये वोल्टेज की चौथी वैल्यू है, ये वोल्टेज की पांचवी, ये वोल्टेज की छठी वैल्यू है, ये वोल्टेज की सातवीं वैल्यू है, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो अब बंदा इन सारों को स्क्वायर करे, करते करते, और 12 से अंडर रूट से डिवाइड करें, तो ये आ जाती है VRMS। अब ये बाय कैलकुलेशन पीक वोल्टेज का अंडर रूट 2,
ये बाय कैलकुलेशन पीक वोल्टेज का √2, ये आफ्टर लॉन्ग कैलकुलेशन से ये चीज इसके बराबर बनती, ठीक है कि नहीं। बास टीचर इसे इस तरह से प्रूव कर देते हैं, वो कहते हैं ये 0 वोल्ट्स और ये पीक वोल्ट, तो 0 का स्क्वायर पीक का स्क्वायर ओवर 2 से डिवाइड करके √2 कर दिया, तो पीक स्क्वायर ओवर 2 √ कर दिया, तो पीक वोल्टेज ओवर √2 हो गई जनाब ये। तो ये VRMS हो गया। ये जो तरीका है ना उनका प्रूफ करने का, ये फेक सा मेथड है, लेकिन स्टिल इट वर्क्स, ठीक है कि नहीं। मगर असली जो तरीका है वो ये है कि आप ये भी वोल्टेज लें, ये भी वोल्टेज लें, ये वाली वोल्टेज लें, ये वाली वोल्टेज लें, ये वाली वोल्टेज, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली वोल्टेज, ये सारी वोल्टेजेस का स्क्वायर करें, उनका एवरेज लें, और जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, फिर एवरेज लें, फिर √ करें, और उनको तो आप देखेंगे जो वो वोल्टेज आएगी वो कुदरती बाय सिंपल, हमारी किस्मत अच्छी कि वो पीक वोल्टेज से ये रिलेशनशिप बेयर कर रही होती है। मगर किस केस में? सिर्फ साइनोसाइडल के केस में, और किसी केस में नहीं। तो ये RMS वोल्टेज कहलाती है। 1/√2 जो है वो 0.707 के बराबर बनता है। एक टीचर ने इसे इस तरह से भी बच्चों को समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये फर्ज करो 10 एम्पियर करंट है, और फिर 10 एम्पियर को √2 से डिवाइड करें तो क्या आता है? 7.07 एम्पियर। तो उन्होंने कहा जी 7.07 एम्पियर है ना, उन्होंने कहा फर्ज करो ये कोई पहाड़ी है, ये वाली मिट्टी निकाल उठारो, खोदो, ये सारी मिट्टी इधर डाल दो, तो ये जगह भर जाएगी और इस तरह की कोई कैफियत बन जाएगी। तो ये उन्होंने एक आइडिया देने की कोशिश की, एक बात समझाने की कोशिश की कि इस तरह से। अब जो इसमें समझने वाली बात है, ये सही जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये आपके पास फर्ज करें कोई कंटेनर है, इसमें पानी है, और ये कोई और कंटेनर है, इसमें भी पानी है। फर्ज करें दोनों में 15 kg का पानी है, इसमें भी 15 kg पानी है, इसमें भी 15 kg पानी है, और इसका भी इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों में आपने इलेक्ट्रिकल हीटर एक जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर लगा दिए, ठीक है कि नहीं है। तो फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अब एक जैसे आपने हीटर लगा दिए, इसे आपने सिंपल DC सोर्स दिया, DC, और वो कितना? 7.07 एम्पियर फर्ज करें, और इसे आपने AC दिया 10 एम्पियर का। तो आप देखेंगे कि सेम टाइम में सेम राइज ऑफ टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, सेम टाइम में सेम राइज ऑफ टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब यह है कि जो काम 10 एम्पियर की पीक रखने वाला AC करंट करता है, ये Y एक्सिस पर करंट है, वही काम एक 7.07 एम्पियर का DC भी वही काम करेगा। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी? हाउ विल वी डिफाइन इट? हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि RMS वैल्यू ऑफ एन AC क्वांटिटी। अब क्वांटिटी की जगह आप वोल्टेज भी लिख सकते हैं और करंट भी लिख सकते हैं। AC क्वांटिटी इज दैट DC क्वांटिटी which will do the same amount of work. Amount of work as done by AC. क्या है? RMS voltage of an AC, RMS value of an AC voltage is that DC voltage which will do the same amount of work or will produce the same amount of heat. And RMS current of an AC current is that DC current which will do the same amount of work or will produce the same amount of heat as done by the AC. ये डेफिनेशन है RMS वैल्यू की, और सबके लिए नहीं,
सिर्फ एसी क्वांटिटीज के लिए, सिर्फ इस तरह की जो साइनोसाइडल रखती हैं, सिर्फ उनके लिए ये है कि जनाब जो पीक वोल्टेज होती है, पीक वोल्टेज को √2 से डिवाइड कर दें तो आरएमएस वोल्टेज आ जाती है, और पीक करंट को √2 से डिवाइड कर दें तो आरएमएस करंट आ जाता है। सिर्फ इसके लिए, बाकियों के लिए नहीं। और एवरेज पावर किसके बराबर है बेटा? एवरेज पावर आरएमएस वोल्टेज इनटू आरएमएस करंट। RMS average power is equal to RMS voltage into RMS current, peak voltage over √2 into peak current over √2 is equal to 1/2 peak voltage into peak current, peak power. So average power is always equal to पीक करंट ओवर पीक वोल्टेज का आप निकालें, मल्टीप्लाई करें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज पावर आ जाती है। एवरेज पावर इज ऑलवेज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। अब अगली जो मैंने आपसे बात करनी थी वो क्या थी? वो ये है कि अगर इस तरह की एसी वोल्टेज हो, ये देखें, अगर एसी वोल्टेज यूं हो, ये देखें, जी ये डीसी की बराबर है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट डीसी के बराबर है, चाहे फुल 3 वोल्ट डीसी वोल्टेज की तरह की है। इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी, इसमें जो आरएमएस वैल्यू होगी वो 3 वोल्ट के ही बराबर होगी। इसमें आरएमएस वैल्यू 3 वोल्ट के ही बराबर होगी, तो इसमें √2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? कोई इश्यू तो नहीं, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। अगर इस तरह से हो, ये दोबारा समझा दें। जी मैंने कहा देखो यार, 3 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज, फिर -3 वोल्ट, फिर +3 वोल्ट, फिर -3 वोल्ट। आप देखें ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू है, फिर इस तरफ भी कांस्टेंट है, फिर इस तरफ भी कांस्टेंट है। ये बिल्कुल एक आम नॉर्मल डीसी की 3 वोल्ट्स के बराबर है। इसकी आरएमएस वैल्यू यही होगी। इस पर पीक वोल्टेज ओवर √2 का कानून नहीं अप्लाई होगा। इसकी यही वोल्टेज ही इसकी आरएमएस वैल्यू है, इसकी यही वोल्टेज ही इसकी आरएमएस वैल्यू है। और ये वाली जो आम नॉर्मल 3 वोल्ट डीसी की तरह ही ये एक्ट कर रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर ये 3 वोल्ट हो और फिर 1 वोल्ट हो और फिर 3 वोल्ट हो और फिर 1 वोल्ट हो, तो फिर क्या होगा? फिर 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर 2 √ करेंगे तो आरएमएस आ जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गई है कि नहीं? जी, कोई मसला तो नहीं है इसमें? फिर इसकी आरएमएस निकालने का फायदा क्या? आरएमएस जाहिर है आपने जब कैलकुलेशंस करनी होती हैं, आप एसी सर्किट्स के से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे और कोई आपसे पूछेगा कि एवरेज पावर कितनी है या एवरेज हीट प्रोड्यूस कितनी है, तो जाहिर है वो तो आप आरएमएस वैल्यू से करेंगे ना। ये जो आप बोलते हैं कि हमारे घर में 240 वोल्ट आते हैं, आपको पता है आपके घर में जो बिजली आती है वो असल में कौन सी होती है? आपके घर में जो बिजली आती है वो ये वाली बिजली होती है, ये वाली। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके घर में जो बिजली आ रही है वो 340 वोल्ट तक जा रही है। किधर तक जा रही है? 340 वोल्ट तक और -340 वोल्ट तक। ये इस तरह से, ये टाइम इन सेकेंड्स है। अब पीक वोल्टेज क्या है? वो 340 वोल्ट। तो आरएमएस वोल्टेज इसकी कितनी है? वो पीक वोल्टेज को √2 से डिवाइड करो, वो आती है 240 वोल्ट। वो जो आप कहते हैं ना कि हमारे घर में 240 वोल्ट आ रहे हैं, तो आप उसकी आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। आप उसकी क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। और फर्ज करें कि आपके घर में ये सॉकेट है ऐसे करके, यूं करके,
तो आप अगर कोई वोल्ट मीटर लगाएंगे यहाँ और उस वोल्ट मीटर की तारें यूं देंगे इसके अंदर, तो ये वोल्ट मीटर जो होगा ये एसी वोल्ट मीटर होगा। पहली तो बात ये कि इस वोल्ट मीटर पर लिखा यही होगा कि ये एसी वोल्ट मीटर है, और उसकी स्क्रीन पर जो वोल्टेज लिखी आएगी वो आरएमएस वैल्यू लिखी आई होगी। वो वोल्ट मीटर जो है वो जो डिस्प्ले करेगा वैल्यू, वो आरएमएस वैल्यू डिस्प्ले करेगा। और जब भी आपने पेपर 5 में जब भी कभी आपने एसी सर्किट बनाना है तो उसके वोल्ट मीटर्स और एम मीटर्स के साथ ये बात स्पेसिफिकली लिखनी है कि ये एम मीटर्स और वोल्ट मीटर्स जो हैं ये एसी वोल्टेज मेजर करते हैं, और ये एसी वोल्टेज मेजर करते हैं और ये आरएमएस वैल्यू बताते हैं। ये एसी वोल्टेज, जी मैं सुन रहा हूं। तो जब आपने एक था ग्राफ जिसपे स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई थी वाली हॉरिजॉन्टल वाली जो ग्राफ अभी बनाया आपने, हाँ 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 सर उसमें आरएमएस कितना है? तो डीसी के बराबर है। हाँ, उसमें आरएमएस की वो कोई इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है क्योंकि वो डीसी की तरह ही बिहेव कर रहा है। उसकी आरएमएस वैल्यू उसकी वही पीक वोल्टेज के बराबर थी जो जो आपने इस तरह का पढ़ा था, उसमें वो ठीक सही कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपको आरएमएस, आपके ज्यादातर पूरी दुनिया में तो इस तरह की बिजली इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब अगर आपने पूछना है कि टाइम पीरियड कितना है तो वो आप कैसे निकालेंगे? इस वाली वोल्टेज को देखें, ये V का मतलब है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट एनी टाइम, और 340 उसकी मैक्सिमम वैल्यू। यानी अगर आप इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन आपको दी है इसमें ये वाला टाइम पुट करेंगे तो आपको ये वाली वोल्टेज आ जाएगी। इसमें इस जगह t पर ये वाला टाइम पुट करेंगे तो ये वाली वोल्टेज आ जाएगी, और अगर ये वाला टाइम पुट करेंगे तो ये वाली वोल्टेज आ जाएगी, और ये वाला टाइम पुट करेंगे तो ये वाली वोल्टेज आ जाएगी, ये वाला टाइम पुट करेंगे तो ये वाली वोल्टेज आ जाएगी, ये वाला टाइम पुट करेंगे तो ये वाली वोल्टेज आ जाएगी, ये वाला टाइम पुट करेंगे तो ये वाली वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब आगे चलें। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा किसके बराबर है? 314.15 के बराबर है ओमेगा, और उससे 2 पाई एफ करें आप तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यूं यूं वाइब्रेट करते हैं, वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाते हैं, वो 1 सेकंड में 50 वाइब्रेशंस करते हैं। उनका टाइम पीरियड कितना होगा? वो 1/50.02 सेकेंड्स होता। उनका टाइम पीरियड कितना हो गया? 0.02 सेकेंड। जी अब्दुल्ला, मैं सुन रहा हूं बेटा। सर ये 3 ओमेगा कहाँ निकाला आपने? ये देखिए ना, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया है तो ओमेगा 314.15 आया। सर 314 आया कहाँ से? ये उस एक्सप्रेशन में गिवन था ऑलरेडी, ये उस एक्सप्रेशन में ऑलरेडी गिवन था। अगर पीछे से कहां से आया वो फिर एक लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसमें वो जो जनरेटर रोटेट कर रहा होता है ना, जनरेटर जो रोटेट कर रहा होता है उसकी रोटेशनल स्पीड होती है ये बेटा। जनरेटर के अंदर कॉइल यूं रोटेट नहीं कर रही होती, और वो मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही होती है, और मैग्नेटिक फील्ड कट करने से उसमें वोल्टेज पैदा हो रही होती है। तो उसकी जो कॉइल की रोटेशनल स्पीड है ना, एंगुलर स्पीड, ये वो ओमेगा है बेटा इसमें जो आ रहा। ओके। अगर आप अब इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आज जो जनरेटर जिससे बिजली पैदा हो रही है वो 1 सेकंड में 50 वाइब्रेशंस कर रहा है। वो 1 सेकंड में क्या कर रहा है? 50 वाइब्रेशंस कर रहा है बेटा। ठीक है को मतलब, और टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड है। इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में जो फ्रीक्वेंसी है एसी की वो 60 हर्ट्ज होती है। अब आगे आए, मैं एक आखिरी आपके सामने बात करता हूं और फिर इसको खत्म करते हैं। ये चीज देखें, ये सिंपल एसी सर्किट है। ये 100 ओम है, और वोल्टेज जनाब कितनी है? 340 साइन ऑफ 314.15 टी। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन free electrons
of circuit perform when this voltage या this kind of voltage or current exists in the wire। जी, सिंपल ये हार्मोनिक कौन ये कौन सी वोल्टेज है? साइनोसाइडली वेरिंग वोल्टेज। ये कौन सी वोल्टेज है? ये साइनोसाइडली वेरिंग वोल्टेज है बेटा। इसे क्या बोलते हैं? ये साइनोसाइडली वेरिंग वोल्टेज है बेटा। ठीक है कि नहीं है? तो सबसे इसका जवाब है SHM। हाई फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपनी जगह खड़े होकर वाइब्रेट ही करते हैं, मगर इस वाइब्रेशन के साथ भी वो वर्क डन कर रहे होते हैं। ठीक है ना, एनर्जी ट्रांसफर का हिस्सा बन रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पीक वोल्टेज क्या है, वो आपने बता दिया 340 वोल्ट है उसको देख के। फिर आपसे पूछा गया RMS वोल्टेज क्या है, आपने पीक वोल्टेज को √2 से डिवाइड किया, 340 ओवर √2 किया, आपका जवाब आ गया 240, ऑलमोस्ट 240 आएगा। 239.9 आता है तो आप 240 होगी। चौथा पॉइंट ये है कि ओमेगा क्या है, वो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जब उसे कंपेयर करेंगे, V इज इक्वल टू 340 साइन ऑफ 314.15 t, V पीक वोल्टेज और साथ साइन ओमेगा टी। ओमेगा को उसके साथ कंपेयर करेंगे, 314.15 है। इसी से फिर वो पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी क्या है, आप ओमेगा इज इक्वल टू 2πf वाला फार्मूला लगाएं तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ जाएगी। और फिर टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? 1 ओवर फ्रीक्वेंसी 0.02 सेकेंड्स। टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? 0.02 सेकेंड्स के बराबर होगा। सातवां पॉइंट क्या है बेटा, कि वो आपसे पूछ सकता है कि जी एक्सप्रेशन फॉर करंट निकालें। क्या निकालें? एक्सप्रेशन फॉर करंट निकालें। ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन फॉर करंट किसके बराबर है? वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस 340 साइन ऑफ 314.15 t ओवर 100, 3.4 साइन 314.15 t। ठीक है ना, इसको ये जो 100 है ना, ये सिर्फ इसको अफेक्ट करेगा, उसको नहीं अफेक्ट करेगा। तो करंट बन गया 3.4 साइन 314.15 t। ये इस तरह से। इसमें पीक करंट किसके बराबर है? वो 3.4 एम्पियर के बराबर है। पीक करंट किसके बराबर है? 3.4 एम्पियर के बराबर है। और RMS करंट किसके बराबर है? वो पीक करंट को √2 से डिवाइड कर देने से RMS करंट आ जाता। अब आप ये चीज देखें, आखिरी बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं, आखिरी बात करता हूं। अगर वो आपसे ये कहें कि जनाब आप AC वोल्टेज और AC करंट का ग्राफ बनाकर दिखाएं, AC वोल्टेज और AC करंट का ग्राफ बनाकर दिखाएं, तो ये टाइम इन सेकेंड्स, ये देखें, ये आपने AC वोल्टेज का ग्राफ बना दिया, AC करंट का ग्राफ कैसा होगा? सर सेम होगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड 3.4 होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। तुम अल्लाह के वलियों में से एक वली हो।
ये और अब आप देखिए पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा। पावर, ये बेटा मैं अपने शौक से नहीं बना रहा, ये पेपर में आए हुए हैं। ओहो गलत बना दिया, आई एम सॉरी। ये इस तरह का बनेगा, ये थे मैंने गंद डाल दिया, इसको नया बनाता हूं साहब। ये देखें, ये वोल्टेज का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? वोल्टेज का ग्राफ। और ये करंट का ग्राफ। करंट और वोल्टेज का ग्राफ इन फेज होगा सिंपल रेजिस्टिव सर्किट के लिए। पावर का ग्राफ इस तरह का होगा। देखें जहां पर वोल्टेज जीरो है और करंट जीरो है वहां पावर भी जीरो है। जहां वोल्टेज जीरो है, करंट जीरो है, पावर भी जीरो है। जहां वोल्टेज और करंट दोनों जीरो है वो ये। तो पावर यूं ग्राफ बनेगा, ये पावर का ग्राफ, ठीक है। और एवरेज पावर किसके बराबर होगी? ये एवरेज पावर है। ये एवरेज पावर का ग्राफ, ठीक है कि नहीं? तो एवरेज पावर इस तरह से होगी, ये मैक्सिमम पावर होगी। और एवरेज पावर मैक्सिमम पावर के हाफ होगी। आपने आज प्रूव किया, आपने आज प्रूव किया एवरेज पावर जो है वो मैक्स पावर का हाफ है। मगर किसके लिए? सिर्फ साइनोसाइडल्स के लिए, और किसी के लिए नहीं। ये जो रिजल्ट मैंने डिड्यूस किया है ये सिर्फ इनके लिए ट्रू है बेटा। बेटा ये जो है ना, दिस ब्रिंग्स दी, ये अगर आप कहें ना कि सर ने एसी सर्किट में कोई चीज छोड़ दी थी तो दोबारा अब हमने उसको और पक्का कर लिया है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ट्रांसफार्मर एसी सर्किट में आखिरी जो सर्किट था उसमें ट्रांसफार्मर रेक्टिफिकेशन और सिंपल एसी सर्किट ये थी। ये चीज मैंने पहले वैसे पढ़ाई हुई थी, मैंने कल संडे वाले दिन ये चीज खत्म की है और सैटरडे को ट्रांसफार्मर वाला कराया, ठीक है कि नहीं है। अब मैं यहां पर